नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। विधान परिषद के चुनाव को मात्र 3 दिन बचे और उम्मीदवारों के लिए 2 दिन बचे। तीसरे दिन यानी 18 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, जिसका परिणाम 22 तारीख को आएगा और 4 दिन तक दारूबंदी की सूचना आ गई है, जिसका विरोध अमरावती बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन मोहन ने किया है। यानी ये चुनाव के परिणाम है और 453 मतदार वाला यह मतदार संघ, यहाँ से एक आमदार चुन के जाने हैं। जैसा कि सर्वविदित है, 2 बार से यहाँ पर प्रवीण पोटे चुनकर आ रहे हैं। पिछली बार गजब का चुनाव था। माधोगढ़िया नाम का एक ब्रांड पिछली बार एक क्रिएट हुआ, जो आज भी उनके नाम से, माधोगढ़िया के नाम से एक पैटर्न चल रहा है। उसी पैटर्न को लगातार बरकरार रखने इस बार की भी चुनाव रचना वैसे ही दिख रही। हर्षजीत ने पलायन कर लिया ऐसा बताते हैं, जबकि वो इलाज कर रहे हैं। पहले बताया था कि एंजियोग्राफी कर रहे हैं, एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, लेकिन बाद में आया कि किडनी में स्टोन निकला। तो अलग अलग बीमारियां जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे बदलते चल जाती है। और फिलहाल 2 लोग मैदान में डटे हुए हैं, नीलेश विश्वकर्मा और प्रवीण पोटे। पहले शायद हो जाता तो नीलेश विश्वकर्मा भी शायद वापस लेते, क्योंकि वापस लेने की प्रथा महाराष्ट्र में इस बार ताकत से चली। 6 जगह निर्विरोध चुनाव हो गया। यहाँ का भी हो सकता था, कुछ गणित शायद नहीं जमे, इसलिए चुनाव होने जा रहा है। चुनाव की तैयारियां जम के चालू है, लगातार संपर्क चालू है। प्रवीण पोटे का तो दिवाली से लगातार सब लोगों से संपर्क चालू है। बाकी लोग तो चुनाव के बाद में हम बोल सकते हैं, चुनाव जैसे आया वैसे सब लोग बाहर निकल के आ गए, इस प्रकार की स्थिति है। अब अमरावती में चुनाव हो तो रहा था कांग्रेस वर्सेस भाजपा, लेकिन कांग्रेस का जो उम्मीदवार है, यहाँ के नेताओं ने कहा कि उन्होंने पलायन कर लिया। अब इसका फर्क क्या पड़ा हमने देख लिया। अब फिलहाल जो पोजीशन हमारे सामने है 2 उम्मीदवारों की है। नीलेश विश्वकर्मा से आज चर्चा है, उन्होंने भी उम्मीद जताई कि मैं चुन के आ रहा हूँ। ऐसा हर व्यक्ति बोलता है। शायद उनको लग रहा है कि 153 वोट जो महाविकास आघाड़ी के उनको मिल जाएंगे और 85 वोटों का गणित कुछ उनका था। ऐसे 235 वोट का गणित वो बता के गए और पोटे के पास में 450 वोटों का गणित है। अभी भी वह सारे पिछले बार के जैसा दौर पिछले बार का था वैसा ही दौर अभी है। वो लोग भी यही थे, ये लोग भी वही है। माधोगढ़िया का नाम यहाँ पे जरूर बदला है। दूसरा माधोगढ़िया कोई और बनना चाहता है। जानते हैं परिमल से कि ये जो महाविकास आघाड़ी के वोट है, ये भाजपा के खिलाफ में जाएंगे क्या? देखिए, अगर हम पिछली बार की बात करें तो पिछली बार कांग्रेस अब से ज्यादा मजबूत परिस्थिति में थी, उनकी स्थिति मजबूत थी। लेकिन तब वीरेंद्र जगताप भी काफी आमदार थे, यशोमती ताई, और उन्होंने यहाँ के लोकल को दिया था टिकट। भले जो भी उनकी स्थिति हो नहीं हो, अलग विषय। इस बार ऐसा हुआ कि शेखावत परिवार फोर्स में था उस समय। हाँ, और शेखावत परिवार के आशीर्वाद से ही माधोगढ़िया जी को टिकट मिला था। इस बार परिस्थितियां बड़ी भिन्न है। इस बार परिस्थितियां कांग्रेस में आपस में जूतम पैजार चल रहे हैं। जिस प्रत्याशी को खड़ा किया, वो प्रत्याशी के खिलाफ में यहाँ के बड़े बड़े नेता अब भाषण ये दे रहे कि आखिरी में इसका प्रत्याशी ये भी तय नहीं हुआ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि जब ऐसा है कि सबकाल का एक जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, उनका आता है कि यशोमती और वहां के नेताओं के कहने पर इन्हें टिकट दी गई, उनको दे दिया था, सारे अथॉरिटी उनको दे दिया ऐसे। और यशोमती कहते हमसे पूछ कर नहीं गए। यानी जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये बहुत मुफीद है बीजेपी के लिए। बीजेपी ने पिछली बार भी जब वो मजबूत स्थिति में कांग्रेस थी, तब जब उन्होंने माधोगढ़िया कांड कर दिया, तो मुझे लगता है इस बार तो बहुत ज्यादा इजी तरीके से बीजेपी के लिए एक तरीके से उनको वॉकओवर दे। पूरे महाराष्ट्र में भी इस बार जिस प्रकार से निर्विरोध सीट उनकी आई है और जिस प्रकार सरकार का काम और सरकार की रणनीति है, मुझे नहीं लगता कि 17 में से एक भी सीट कहीं पे विपक्ष अभी की फिलहाल बता नहीं सकते। यहाँ पे भी विश्वकर्मा जीत सकता है, क्योंकि वोटर्स के मन में क्या है ये तो हमको 18 तारीख को ही मिलेगा। क्या सही में ताकत और बल का प्रयोग होगा तो निश्चित 400 से ऊपर देखिए वोट मिलेंगे। और नीति और इसकी बात है, जहाँ कांग्रेस बात करती है अपने एकजुटता की, अपनी नीति की, जहाँ राहुल गांधी पूरे देश में कांग्रेस को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों को अपने इसमें शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। बंगाल से भी खबर आई थी कि तृणमूल कांग्रेस का विलय कांग्रेस में होने जा रहा है। कई जगह यहाँ से भी शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस क्या कि कांग्रेस में विलय होगा। ऐसे समय में जहां अमरावती में कांग्रेस स्थापित है,
वहां दूसरे को सीधा सीधा ले जाके गोदी में उनके दे देना, ये कहाँ तक उचित लगता है? देखिए, जिस तरीके से मैं वही कह रहा हूँ ना, एक होती इच्छा शक्ति और एक होती इच्छा शक्ति का अभाव। अभी जो मौजूदा यहाँ की कांग्रेस है, हम कह लें कि अमरावती की कांग्रेस में इच्छा शक्ति का अभाव दिखाई देता है। एक सबसे पहले आपने जो उम्मीदवार दिया, क्या वो सेम कांग्रेस के उम्मीदवार थे? नहीं, दे दिया तो फिर ठीक है ना। नहीं, आप उम्मीदवार किसका था ये प्रश्न नहीं आता। आप अगर जब दे दिया पार्टी का उम्मीदवार, पार्टी हर बार ऐसे उम्मीदवार लाती है। आप समझिए, एक लाख, 2 लाख, 5 लाख लोगों के बीच में उनको इजी जाता है किसी उम्मीदवार। जब आप एक 400-500 लोगों के बीच में आप एक ऐसा उम्मीदवार देते हो जो उनके 500 लोगों या 453 लोगों को सिर्फ वोट करना है, और वो 453 में से किसी का भी वो हितैषी या उनके पहचान वाला नहीं रहे, तो ये बड़ा टिपिकल जाता है। ये सबसे वही अगर बदस्तूर देखे पोर्टे देखिए जाए, देखिए महाविकास आघाड़ी और महायुति के पास ऑलरेडी 227 वोट का कोटा 227 प्लस 20, क्योंकि उनको बच्चों ने भी दिया, तो ये 257 से 260। कांग्रेस से चुनाव ही नहीं लड़ना है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ, नहीं तो लड़ने को भी तैयार होना कोई। अब लड़ने को कांग्रेस के पास भी लड़ने को कोई है नहीं, और कोई आता है कि मुझे उम्मीदवारी दो, नहीं तो कांग्रेस की कहाँ गलती है? नहीं तो क्या कांग्रेस के पास क्या अपने उम्मीदवार नहीं थे? मेरा कहना ये कि तो उनका ही होगा ना, नहीं होगा। आप बलि का बकरा बनाने के लिए ढूंढ रहे हो क्या? दूसरा घर दूसरा ही ढूंढेंगे। मैं इसमें तारीफ करूंगा नीलेश विश्वकर्मा की। उन्हें पता है कि बहुत मुश्किल है, शायद वो ना जीते उन्हें, लेकिन वो जिस ताकत से लड़ रहे हैं, मेरा कहना है कि आपको झंडा बरदार होना पड़ेगा। कि मैंने ये बीजेपी के लिए, अब देखिए, जब बीजेपी 2 सीट से आज इतने पे गई, क्योंकि बीजेपी ने 2 सीट पे थी तब भी वो लड़े, उन्होंने कभी हथियार नहीं डाले। कांग्रेस क्यों भूल रही है? कांग्रेस का तो इतिहास 125 साल से अधिक का है। तो क्या वो इतिहास ऐसा है कि आप भूलते जाओ? आप अगर हार रहे हो तो आप मैदान छोड़ दो, या फिर आपस में आरोप लगाओ कि आप किसकी टीम में आपने किससे क्या किया। ये इस तरीका, यानी जो आपके प्रत्याशी, जो आपको वोट देने वाले, शायद वो भी बिचक जाए कि आप किस तरीके की भाषा। अगर एक नेत्री कह रही है कि वो थोपा गया, हमको ही नहीं पता वो किसने लाया है, वो कह रहे हैं हाँ वो पलायन की, ये भाषा आप अपने उम्मीदवार, अभी तो इलेक्शन होने का है, हो सकता है उनकी तबियत खराब है, 2 दिन और उनको रुक जाते, पर जिस तरीके का खराब भी तो चुनाव पार्टी के उम्मीदवार, तो वही क्या आरोप लगाना, ये आरोप कहां तक सही लगे? कि बताइए कि एक नेत्री जो एक ये रह चुकी है, क्या कहते हैं, मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, वो अपने उम्मीदवार इलेक्शन के पहले कहने की पलायन कर गए। ये जो वोटर्स उनके मन में क्या देगा? सीधा वोटर्स को सीधा मुझे लगता है कि भाजपा के सामने समर्पण है कि हमारा उम्मीदवार तो अब चले गया। उसके बाद में भी इनकी मीटिंग चली कि विश्वकर्मा को समर्थन देना या नहीं देना, देना है तो सीधी मीटिंग लेके दे देना था। उसके बाद में भी उनकी मीटिंग हुई, शायद नीलेश विश्वकर्मा से मीटिंग हुई होंगी, बाड़ा साहब से भी मीटिंग हुई होंगी। अब मीटिंग में क्या, अब मीटिंग होती है समर्थन देने के लिए, क्या बाद में हमारे सुनेगा, या और प्रकार की कोई सौदेबाजी रहती है? निश्चित रूप से यदि समर्थन देना अपना हो गया तो सीधा घोषणा होती है कि पूरे महाविकास आघाड़ी तो नहीं, कांग्रेस अपनी बात कर सकती है 120 की। देखिए, उसमें भी एक बात है, हमने देखा विश्वकर्मा लड़े, वो लड़ रहे, जीते हारे अलग विषय। जब कांग्रेस के नेताओं के बीच इतना अलगाव है, तो आप क्या उम्मीद करते हो कि जो उनके 120 नगर सेवक है, जो उनके वोट है, क्या वो उनसे बंधिल रहेंगे? क्या उनके प्रति उनकी बहुत सही बात है कि जब आपस में आपका ही नहीं जमता, आपको ही नहीं पता कि नेतृत्व किस प्रकार से करना है, तो जो 120 लोग हैं उनसे उम्मीद कैसे की जा सकती कि आपसे वो आपकी सुने। सबके लिए अपने अपना रास्ता खुला। अब बात ऐसी है कि पावर एक अलग चीज है, लेकिन आगे जिनसे काम पड़ना है जो उम्मीदवार, तो निश्चित रूप से जीत के साथ में हर कोई जाता है, लेकिन इसको सही दिशा देने के लिए जो नेतृत्व चाहिए, वो नेतृत्व का यहाँ कांग्रेस का निश्चित रूप से अभाव दिखा। कई बार हमको लग रहा था कि अभी तक की बीजेपी यहाँ पे लावारिस तरीके, यहाँ पे कांग्रेस के पास नेतृत्व तो बहुत है, लेकिन एकजुटता जो होना चाहिए। सुनील देशमुख तरीके यहाँ पे नेता है, वीरेंद्र जगताप है, बबलू देशमुख है, यशोमती बलवंत वानखेड़े खासदार है। सबसे बड़ी बात की सबसे बड़ा जो पद है अमरावती का खासदार है, जिला परिषद में उनकी सत्ता थी, उनके सारे कई आज भी सारे ही है, और 120 नगर सेवक चुनकर आए। इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद, ठीक है हार जीत तो चलते रहती, कौन नहीं हारा, कौन नहीं जीता। यशोमती ताई खुद हारी है, बबलू देशमुख खुद हारा है, यहाँ पे नवनीत राणा भी हारी है, हर व्यक्ति हारा। हारने के लिए कोई नहीं, खोड़ के सब भी यहाँ पे हारे हुए। हर आदमी हारता है, लेकिन हार के मैदान नहीं छोड़ता। इसमें तो संजय खोड़के को निश्चित मानना पड़ेगा। बडनेरा मतदार संघ से हारने के बाद में उन्होंने एक नहीं 2 बार हारे, उसके बाद उन्होंने अपना अमरावती किया और जीते। राजनीति के मैदान से नहीं भागे, उन्होंने नहीं आरोप लगाया कि इन्होंने ये किया वो किया, उन्होंने अपना काम किया। पाला बदला वो अलग विषय, उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया, वो देखिए राजनीति अलग, राजनीति। मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस इतनी लाचार क्यों दिख रही है?
या हम तो अगर देखें कांग्रेस क्यों भी लाचार कहीं दिख ना रही है? कहीं किसी दबाव में है, या आगे की रणनीति शायद कुछ और हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बीच में उस समय चल रहा था कि बबलू देशमुख बीजेपी में जा रहा है, यशोमती भी बीजेपी में जा रही, हर आदमी, और सुनील देशमुख ऑलरेडी बीजेपी से जाके आ चुके हैं। आपने जैसे कहा कि यशोमति जा रही, बबलू देशमुख, सुनने में आया तो हमने। क्या ये इलेक्शन में राह बना के दे रहे हैं अपने लिए कि हाँ हम कितने लॉयल है बीजेपी के प्रति कि अपने अपने उम्मीदवारों को गिराकर जिस तरीके का माहौल बना रहे हैं, कुछ अपना देखो, आने के लिए अपनी राजनीति में बार्गेनिंग पावर है क्या? असंभव कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हर बात संभव हो सकती है, लेकिन ऐसा क्यों करेंगे, इसके ऊपर भी प्रश्न है। क्योंकि आज जहाँ पे ये राजा की तरह है, कल उनको जाके वहाँ सिपाही बनना है, राजा नहीं बनेंगे। आज जो भी कांग्रेस के नेता है, सुनील देशमुख हो, यशोमती ताई ठाकुर हो, उसके बाद वीरेंद्र जगताप हो, बबलू देशमुख हो, ये अमरावती में विलास सिंघोले, बबलू शेखावत, ये सब अपने क्षेत्र के अभी राजा है, इनको पूरी सत्ता यहाँ राजा है, इनका सिंहासन बना हुआ है। यदि ये किसी के साथ में जाते, जैसे सुनील देशमुख एक बार टर्म में चुन के आ गए, लेकिन बीजेपी के साथ में हुआ कंफर्ट नहीं रहा, तो उन्होंने छोड़ के वापस अपनी जगह पे आ गए। अब सबकी इतनी ज्यादा होगी कि अब जाके वापस आने की भी वो बात नहीं रहेगी, जाके वापस आया जाए करके। देखिए क्या होता है ना, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस सेवा दल उनका सबसे सेवा दल से लेके निकलती थी, और वो एक बहुत पहले बहुत अच्छा कैडर हुआ करता था। 125 साल पहले तो भारतीय कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी भी नहीं थी। इससे जितनी पुरानी होती गई उतनी घसती चली गई। देखिए एक बात अपडेट नहीं, जिस प्रकार से अपडेट होना चाहिए था अपडेट नहीं, वो उसी पैटर्न को लेके चलते गए, एक परिवार को लेके चलते गए, परिवार ने पूरा। बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, 1993 के बाद जब वोटर कार्ड से इलेक्शंस का हुआ है, उसके बाद से कांग्रेस कभी भी अपने बल पर सत्ता नहीं लेती। अगर आप ये देखेंगे 1993 में जब सेशन कार्ड उसके बाद से कभी भी कांग्रेस पूर्ण रूप से अपने बल पर सत्ता में नहीं आई। उसके पहले कई बार वो सत्ता में आई। क्या रीजन है, कहा कांग्रेस, देखिए बहुत अभी हमारा कहना है कि उनको आत्मचिंतन की जरूरत है, बहुत जरूरत है। ये काम करते करते देखो, जो करेगा उससे गलतियां होंगी, वो गलतियां होती भी नहीं, कोई भी काम करता है उसकी गलती, और गलती को पकड़ने वाला जब सामने जनता उसके सामने लीडर रहता है, तो उनकी गलतियां एक्सपोज भी हो जाती है। वो एक्सपोज होती है, वहीं से उनका थोड़ा सा पतन शुरू हो जाता है। उस गलती को आपने शुरू में एक बात कही कि ममता को कांग्रेस बुला रही कि उसमें ममता कर लो, या फिर जहां कांग्रेस वापस एकजुट होने पड़ी तो अमरावती यहाँ पे क्यों सरेंडर? आप मुझे बताइए, चाहे आरजेडी हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे ममता की हो, चाहे अन्य पार्टी, ये सब कांग्रेस से ही निकले पैदा हुए बच्चे, ये सब कांग्रेस को ही तोड़ कर, कांग्रेस से अलग होकर छिटक कर अपना बनाया हुआ है। वापस वो चले जाना, देखिए क्यों गए थे छोड़कर, फिर वो प्रश्न वहां बनना शुरू होते, गए फिर आए। मुझे लगता है कांग्रेस को आवश्यकता है, लेकिन अब ये अपने अपने दलों के छत्रप हो जाते हैं, और फिर क्या, फिर वही कहा कि सिपाही बन के फिर वो करेंगे क्या, जैसा। तो यही चीजें हैं। तो मुझे लगता है ये हर नेता के लिए, हर पार्टी के लिए ये चीज है कि आप जब एक कही कि आप एक बहुत कंफर्ट में आ जाते हो कि मैं यहाँ का, आई एम द किंग ऑफ दिस साइड, और फिर वहां से आपको जब किंग से दुय्यम भूमिका में दिया जाती है, तो शायद वह चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती। और ये सब सारी चीजें इसको लेकर बहुत होता है, मुझे लगता है। आने वाली 22 तारीख को पता लगेगा कि कांग्रेस ने बीजेपी के आगे सरेंडर किया है, या अब भी वह ताकत से खड़ी है। उम्मीदवार ने पलायन किया है, कांग्रेस के जो वोटर्स है उन्होंने पलायन नहीं किया, वो वोट देने जाएंगे। अब वोट देने जाएंगे, दो ऑप्शन उनके पास में है, प्रवीण पोटे ऑप्शन है और नीलेश विश्वकर्मा। नहीं, उनके पास तो ऑप्शन कांग्रेस भी है साहब। कांग्रेस का भी उम्मीदवार है, कांग्रेस के उम्मीदवार ने अधिकृत रूप से कहीं पे भी ऐसी घोषणा नहीं की कि वो चुनाव से पलायन करे। कई लोग, हमने कहा कि कई लोग तो जेल के अंदर से भी चुनाव लड़े हैं। बीमार होना कोई बहुत बड़ा डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, कई लोग बीमार हो जाते हैं और हो भी जाते हैं, और भी कोई कारण हो सकता था कि सामने ना आ सके। ऐसी परिस्थिति में पार्टी की जो नेता लोग होते हैं वो पूरा चुनाव संभालते हैं और चुनाव लड़ते हैं। यहाँ तो एक दिन दवाखाने में एडमिट थे, दूसरे दिन से दवाखाने में एडमिट हो गया, ये शायद एक दो लोगों को मालूम होगा, दूसरे दिन से सारे 453 लोगों को और सारी जनता को मालूम पड़ गया कि वो बीमार है, और जानबूझकर दवाखाने में एडमिट है। बोलने का जो उद्देश्य था वहां पे कि क्योंकि पलायन जैसा शब्द एक नेता जब कहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके बीच में जितना कॉन्फ्लिक्ट हो दर्शाता है। एंजियोप्लास्टी और इसका किडनी स्टोन की भी खबरें अलग अलग आ रही है, लेकिन कहीं से भी खुलकर मैदान में आना, यशोमती ने कहा कि खुलकर मैदान में आना क्या रहता है पता नहीं,
मैदान में तो बैलेट पेपर पे ही रहता है आदमी, और बाकी संपर्क करने के लिए 120 और करीब करीब 15 से 20 अपने इस क्षेत्र में नेता है। तो 140 लोग संपर्क करने को, 140 लोगों को 2 व्यक्ति मिलकर भी एक आदमी ढूंढ के लाता है जी। तो शायद 153 और 75 वोट ही उनको जमा करना था चुन के आने के लिए। नहीं भी चुन के आना तो एक ताकत से लड़ा जा सकता है, जैसे कम से कम अपनी एकता दिखाई जाती है। पार्टी की बात रख रहा है कि लड़ रहे, क्योंकि आगे सबसे बड़ी बात ये जो कि ये ट्रायल थी लोकसभा की और जिला परिषद की। यदि अभी नेता सारे घूम जाते तो शायद हो सकता है जिला परिषद का संपर्क सूत्र उनका चल जाता, क्योंकि भले जिला परिषद के वोटर्स और उनके कार्यक्षेत्र लोग, लेकिन पूरा संपर्क बनता था एक साथ में। अब अगली बार चुनाव में, जिला परिषद चुनाव में ऐसा होगा कि कांग्रेस तो जाके फिर बीजेपी को सरेंडर हो जाती है, तो कांग्रेस को वोट ही क्यों देना, क्योंकि आम आदमी भी सोचता ना, ये तो वोटर्स की बात, ये तो अभी नगर सेवकों की बात, आम आदमी भी तो हर आदमी सोच रहा कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया, कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, क्या इस बार वापस माधोगढ़ बना, क्या इस बार पूरे बीजेपी को वोट दे देंगे। यदि बीजेपी को वोट देते तो निश्चित रूप से कांग्रेस के यहाँ पे पूरी तरह बीजेपी को समर्थन है, नेताओं का भी और साथ में उनके जो वोटर्स है उनका भी। अब इन सबको रोकना यह है यहाँ पे स्थानीय नेताओं का काम, कि अपनी यहाँ पे हारी हुई बाजी तो यानी चुनाव तो हारा था, उसके बाद में पार्टी की जो साख है उस पे यदि भटका पहुंचता, ये होता पिछले बार के, यदि अभी नहीं धोते हो साख को तो अब ठप्पा बन जाएगा कि यहाँ कांग्रेस के पास में माधोगढ़िया जैसे सक्सेस होते हैं, कोई चुनकर आने के लिए भी तैयार नहीं होगा। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चैलेंज वाली बात है कि अपनी साख बचा के रखे। 120 वोट प्लस अब बाकी तो कांग्रेस की नहीं भरोसा, तो वो सहयोगी पार्टियों से क्या अपेक्षा करेगी, क्या बोलेगी शिवसेना को आपको कांग्रेस के पक्ष में वोट देना है, क्या कहेंगी शरद पवार के लोगों से, क्या उनको कांग्रेस को वोट देना, खुद के जिनके पते नहीं है वो दूसरों से आशा कैसे कर सकते हैं। देखना है कि 22 तारीख को, क्योंकि 18 तारीख को चुनाव होगा, कितना चुनाव होता है। 150 लोग यदि अब्सेंट रहते चुनाव में तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा मानना पड़ेगा। यदि 150 लोगों का वोट होकर बाद में बीजेपी को ना जाके, बीजेपी के पास यदि 250 में समझ जाती है बीजेपी, चुन के तो आना है उन्होंने, क्योंकि नीलेश विश्वकर्मा ने कहा कि मैं जीत, मेरी हार निश्चित है लेकिन मैं लड़ रहा हूं। जिसकी हार निश्चित है वो भी लड़ता है, कांग्रेस भी लड़ती, हार निश्चित बोलते नहीं आता, समय परिवर्तन क्या बता सकता है। कई बार ऐसे आश्चर्य हो जाते हैं कि हारी हुई सीट भी जीत कर आ जाती है। तो ये चांस यहाँ पर कांग्रेस ने अभी खोया है, और ये खोए हुए चांस पे यदि नहीं वापस साख परिवर्तन में बदलती है तो लोकसभा भी आगे और जिला परिषद के चुनाव जिसमें बीजेपी निश्चित रूप से दबाव बनाएगी। आप देखते रहिए सिटी न्यूज, और ऐसे ही समाचारों के लिए आप लगातार हमसे बने रहिए। 18 तारीख को लगातार हम आपसे बने रहेंगे। वोटिंग की हालांकि 453 वोटिंग है, यदि लोगों ने चाहा तो 2 घंटे में पूरा चुनाव हो जाएगा, लेकिन चुनाव शाम तक जितना समय दिया उतना चलेगा। 18 तारीख को चुनाव के दिन आपके साथ में बनेंगे। ये चुनाव प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल होती है, परिणाम के वजह एकदम से एकाएक सीधे रिजल्ट नहीं आता, एक एक वोट गिनना पड़ता है। हालांकि 250 वोट गिनने में बहुत समय नहीं लगता है, यदि सीधा सीधा रहा तो 2 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। यदि पहले राउंड में पूरा वोट नहीं मिलते, जिसकी संभावना 0% है, तो शायद वोट को गिनती को समय लग सके। फिर भी जल्दी रिजल्ट और सारे अपडेट हम आप तक देते रहेंगे। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।